बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर हाइड्रोजन का टॉपिक अपने कवर किया था, जिसमें हमने हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन, उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन तक हमारा टॉपिक कवर हो गया था। आज से जो है वो वाटर का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो लेक्चर नंबर 4 है आपका वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में बेटा फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले तो वाटर क्या है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर फाउंड इन नेचर इज नोन एज नेचुरल वाटर। ऑन द अदर हैंड, वाटर विच इज ऑब्टेन्ड बाय सम ट्रीटमेंट इज नोन एज ट्रीटेड वाटर। देखिए बेटा, वाटर जो है अर्थ में वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, इवन सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसके बाद सेकंड ऑक्सीजन के बाद जो हमारी बेसिक नीड है वो है वाटर। इस वजह से जो है वो वाटर की रैंकिंग अर्थ के अंदर सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड में आती है। यानी सेकंड मोस्ट अबंडेंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। जो वाटर हमें नेचर में मिलता है फ्री स्टेट में, वो कहलाता है नेचुरल वाटर। और वो वाटर जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं क्लोरीन के ज़रिए से, और जिस तरह कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ करके, फिल्ट्रेशन पावर, फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह यूज़ करके, तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं ट्रीटेड वाटर। तो वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाती है, जिसको पूरी तरीके से ट्रीट कर दिया गया हो और उसमें से जर्म्स और जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया। वाटर का केमिकल फार्मूला आप लोगों को पता है, H2O। दो हाइड्रोजन होते हैं और एक उसमें ऑक्सीजन होता है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले वाटर की आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो वाटर इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। ठीक है, वाटर कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता उसका, और किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं होता, फ्रीली मूव करता है। लिक्विड के अंदर वैसे भी किसी ऑर्डर नहीं होता, ना लिक्विड के अंदर ना गैस के अंदर। सिर्फ सॉलिड जो है वो अपने ऑर्डर के हिसाब से होता है। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी इज अबाउट 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी डेंसिटी वाटर की वो 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री होता है। और ये बात भी जहन में रखिएगा कि तमाम लिक्विड में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर ही का होता है। वाटर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी दूसरे लिक्विड का नहीं होता, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो दूसरा कोई भी केमिकल हो, बेंजीन हो, कोई भी केमिकल हो। सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर का ही होता है तमाम लिक्विड्स के अंदर, और वो आपका 100 डिग्री है। Water possesses many unusual properties due to hydrogen bonding. For example, it melts and boils at much higher temperature than other liquid. वही बात है यहाँ पर कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वाटर का फार्मूला आप लोगों को पता है वो क्या है, H2O। तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग की टाइप कहलाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। हर वो बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है और उसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन कंबाइन हो, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही की वजह से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। 0 डिग्री के बाद जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हायर होता है, यानी कि 100 डिग्री, तो तमाम लिक्विड्स के मुकाबले में। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सब्सटेंसेस दैट एक्सपैंड अपॉन फ्रीजिंग। अच्छा, अब वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्रीज होने पर एक्सपैंड होता है बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के। देखिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है, और आगे का टॉपिक यही है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। कि आपको पता है यूजुअली कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होता है, हीट देने की वजह से एक्सपैंड होता है, उसके मॉलिक्यूल्स में गैप आता है, वो अपनी जगह को छोड़ते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, उसमें एक्सपेंशन होती है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को डाउन करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री से नीचे लेकर आते हैं, या उसको जो है वो कूल डाउन करना शुरू करते हैं, तो कूल डाउन होने पर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स आपस में श्रिंक होते हैं,
और श्रिंक होने के बाद जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जो बिल्कुल ही यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। वो कूल डाउन होने पर तो एक्सपैंड होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो किस तरीके से, वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। वो है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए वाटर की एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन बॉइल्ड वाटर इज अलाउड टू कूल डाउन फ्रॉम 100 डिग्री टू 4 डिग्री, molecules contract but it expand on further cooling from 4 degree to 0 degree, which is against the law of expansion. This irregular behavior of water is called anomalous expansion of water. देखिए वाटर का एक यूनिक बिहेवियर क्या है कि अगर हम बॉयल वाटर को कूल डाउन करना शुरू करें तो 4 डिग्री तक, यानी बॉयल वो किस पर हो रहा है 100 डिग्री पर, और 100 से लेकर 4 डिग्री तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स। जैसे कि नॉर्मल लॉ होता है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वाटर के साथ भी यही होता है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू होगा 4 डिग्री तक, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। बट जैसे ही वो 4 डिग्री से अबव पहुंचेगा, यानी 4 डिग्री से बिलो पहुंचेगा, यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री टिल 0 डिग्री तक, यहाँ पर वो अपने नेचर को बिल्कुल चेंज कर देता है। यहाँ पर वो बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के, क्योंकि टेम्परेचर तो अभी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, 4 डिग्री से टेम्परेचर और नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। ये एक बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की जो कि बाकी लिक्विड्स में नहीं होती, इवन किसी सॉलिड में भी नहीं होती। बहुत ही रेयर प्रॉपर्टी है, वरना टेम्परेचर ड्रॉप होने पर ऑब्जेक्ट को मजीद कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री तक तो जो है वो वाटर वही लॉ फॉलो करता है जैसे कि दूसरे तमाम स्टेट ऑफ मैटर फॉलो करते हैं कि हीट अप होने पर एक्सपेंड होना और कूल डाउन होने पर कॉन्ट्रैक्ट होना। बट 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक वाटर उस लॉ को फॉलो नहीं करता, अगेंस्ट द लॉ वर्क करता है, और वहां पर वो दोबारा से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही 0 डिग्री से बिलो होगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि -1 -2 -3, वो दोबारा से अपने पुराने वाले लॉ को फॉलो करना शुरू कर देता है, यानी वहां पर जो है वो वाटर दोबारा से एक्सपेंड हो जाता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसा कि होता है टेम्परेचर डाउन होने पर चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो 0 डिग्री से नीचे जाकर वो फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक वो बिल्कुल अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है, और वो है एक्सपेंशन, जबकि होनी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। ये वाटर का एनोमैलस बिहेवियर कहलाता है, ठीक है, जो कि दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के अंदर नहीं होता है। अब बेटा इस बिहेवियर का एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि देखें ये कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम है, अगर ये बिहेवियर नहीं होता तो इसका बड़ा डिसएडवांटेज होता एक्वेटिक लाइफ के अंदर। सही है, एक्वेटिक लाइफ यानी कि मछलियां वगैरह जो भी आपके समंदरी या दरियाएं जो है वो एनिमल्स हैं, कोई भी जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है उनके ऊपर होता क्या बेटा कि जो आपके सर्द इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर यूजुअली माइनस में जाता है, -10 -20 -30, उन इलाकों में आपको पता है कि लेक्स भी फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है, जो उनके पॉन्ड्स हैं तालाब हैं वो भी फ्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर पूरी की पूरी लेक फ्रीज हो जाती तो उसके लेक के अंदर जितनी भी मछलियां वगैरह होती वो सारे मर जाते उसकी फ्रीजिंग होने की वजह से। बट आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा मूवीज वगैरह में या किसी वीडियोस वगैरह में कि लेक पूरी की पूरी फ्रीज नहीं होती, उसकी सिर्फ अपर लेयर फ्रीज होती है, लोअर लेयर में लिक्विड मौजूद होता है। अगर हम अपर लेयर को जो है वो हाथों से ब्रेक करें तो लोअर लेयर पर हमें पानी मिल जाता है, नो मैटर कि टेम्परेचर कितना सर्द हुआ है, कितनी सर्दी है। इवन अगर टेम्परेचर -25 -30 पर भी है तब भी पूरी की पूरी लेक फ्रीज नहीं होगी, सिर्फ उसकी अपर लेयर फ्रीज होगी और लोअर लेयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। तो इससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर लेती है, वो अपने आप को जो है वो अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ शिफ्ट कर लेती हैं, और पूरा विंटर सीजन वो लोअर लेयर के अंदर सर्वाइव करके और गर्मियों में दोबारा अपर लेयर पर आ जाती है। तो ये किस तरीके से होता है,
कि जैसे ही जो है टेम्परेचर किसी सर्द इलाके का ड्रॉप होना शुरू होता है, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 10, 9, 8, 7, इस तरह ड्रॉप होते होते वो 4 डिग्री तक पहुंचा, तो वाटर अपना नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। जो लेक का वाटर है, जो भी झील है, उसका वाटर अपना नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 4 डिग्री से टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हुआ और 0 डिग्री तक गया, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर लेक का जो भी झील है, उसकी पूरी ऊपर की सरफेस आपकी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं लेक के वाटर के, क्योंकि जाहिर सी बात है टेम्परेचर डाउन होगा तो उसका असर जो है वो लेक के वाटर में भी पड़ेगा, झील के पानी पर भी पड़ेगा। तो वो झील का पानी जो है वो इस 4 डिग्री से 0 डिग्री तक के टेम्परेचर पे एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हो चुकी है, तो उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर मजीद ड्रॉप होगा, यानी 0 से अब वो माइनस में जाना शुरू करेगा, -1, -2, -3 टिल -25, 30, तो जो उसकी अपर लेयर पहले एक्सपैंड हुई थी, वही अपर लेयर उसकी कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्रीज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्रीज किस सेंस में, कि फ्रीज होने के बाद वो आइस बना देगी, यानी बर्फ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब वो लेयर आपकी फ्रीज हो जाएगी, अपर लेयर उसकी, तो उससे क्या होगा कि लोअर लेयर के ऊपर उस टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपर लेयर आइस बनकर एज अ प्रोटेक्शन काम करेगी लोअर लेयर के लिए, और नीचे का पूरा पानी उस सर्दी में भी -डिग्री के टेम्परेचर में भी बजाय फ्रीज होने के लिक्विड में ही कन्वर्ट रहेगा। तो ऊपर का पूरा लेयर, तो ऊपर की पूरी लेयर पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद टेम्परेचर मजीद ड्रॉप हुआ, वाटर अपने दोबारा नॉर्मल बिहेवियर पर आ गया, जैसा कि तमाम एलिमेंट्स का होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होने पर। तो माइनस पर वाटर ने भी दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब क्योंकि अपर लेयर उसकी एक्सपैंड हो चुकी थी, तो वही लेयर कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ बर्फ बना देगी, और नीचे का पूरा पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर लेगी। और वो एक्वेटिक लाइफ, जो भी मछलियां वगैरह, जो भी क्रैब्स वगैरह हैं उस झील में, वो अपने आप को लोअर लेयर में शिफ्ट करके पूरा विंटर सीजन वहां पर स्पेंड कर लेंगे। तो ये जो है वो कुदरत का एक तरह से समझ ले मिरेकल भी है, सही है, मौजूजा भी है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ को भी सर्वाइव करवाना था। तो एक्वेटिक लाइफ इस तरीके से जो है वो हाई टेम्परेचर जोन, लो टेम्परेचर जोन के अंदर सर्वाइव करती है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। और एग्जाम में जो है वो इसी तरीके से आता है कि एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करें और साथ में उसका एप्लीकेशन या यूज लिखें। तो उसकी एप्लीकेशन और यूज इस तरीके से होगी। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखिए, वाटर की कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स जो है, कोई भी मेटल वाटर के साथ दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें जैसे सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 के हो गए, इसी तरह आपके जो है वो कैल्शियम वगैरह ग्रुप 2 के हो गए। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस फॉर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। इसी तरह जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस आपकी अलग हो जाएगी। इसी तरह कैल्शियम फॉर्म का जब रिएक्ट करेगा तो ये वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेस फॉर्म करते हैं, बेस बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अगर आपके पास प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का सवाल आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस, तो आप इस केमिकल रिएक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर सब में ही हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होगी। अब अगर हम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की बात करें, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, जिसको आयरन भी कहते हैं, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वाटर का ऑक्सीजन खुद गेन किया और फॉर्म क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस।
इसी तरह जिंक ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया, जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरह आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बेस बनाते हैं और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है तो टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए, जबकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है तो टेम्परेचर हॉट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें वाटर की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो वाटर जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड HOCl. Hypochlorous acid is unstable and readily liberate atomic oxygen, which can bleach dyes and kill bacteria by oxidation. Therefore, chlorine in water acts as a bleaching and oxidizing agent. अब देखिए बेटा, जब भी वाटर क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो एक तरफ बनाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो फौरन रिमूव हो जाता है थोड़ी ही देर में और अपने ही दूसरे पार्टनर वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर O2 गैस बना देता है। तो इससे होता क्या है कि पानी के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से वो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। यही वजह है कि क्लोरीन को वाटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है ये ऑक्सीजन, और उन बैक्टीरियाज को और पानी के अंदर जो जर्म्स है उनको खत्म कर देता है। विद कार्बन अगर हम देखें तो ये वाला रिएक्शन हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है 1000 डिग्री पर तो ये वाटर गैस फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होता है, कार्बन वाटर के ऑक्सीजन ग्रुप के साथ कंबाइन होगा, फॉर्म करेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में जो है वो क्या चीज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। तो ये पूरा वाटर गैस का फॉर्मूला भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था। और बाद में इस वाटर गैस को मजीद दो प्रोसेस से गुजार कर, बॉश प्रोसेस या एक दूसरा प्रोसेस, तो उसमें से गुजार कर सिंपल हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन की जाती है। अगर हम इसका रिएक्शन वाटर का सिलिकॉन के साथ पढ़ें तो सिलिकॉन रिएक्ट विद स्टीम एट वेरी हाई टेम्परेचर to form silicon dioxide with the liberation of hydrogen gas. सिलिकॉन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर तो ये बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सैंड का फॉर्मूला भी है, रेत जो होती है ना आपकी वही। तो SiO2 सैंड फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए हाई होना चाहिए। तो बेटा ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी वाटर की, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी लेक्चर के स्टार्ट में। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज वाटर की एंड होती हैं। इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम टाइप्स ऑफ वाटर डिस्कवर जो है स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वाटर के अंदर कौन कौन से टाइप्स होती हैं और उसके अंदर हार्डनेस वगैरह और सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या होता है। इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर लीजिएगा ग्रुप के ऊपर और इनको प्लीज नोट डाउन अपनी कॉपी में जरूर करिएगा। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।